नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 7 भारत और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देश में पिछले कई महीनों से जिस मुद्दे ने करोड़ों छात्रों की नींद उड़ा रखी है, उस पर अब केंद्र सरकार ने सबसे बड़ा प्रशासनिक एक्शन लिया है। नीट पेपर लीक विवाद के बाद पहली बार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए के भीतर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई। सरकार ने 47 अधिकारियों को सेवा से हटा दिया और परीक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी। इससे सरकार की ओर से परीक्षा व्यवस्था को दोबारा भरोसेमंद बनाने की सबसे बड़ी कोशिश माना जा रहा है। ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि पेपर लीक के लिए जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई हो, परीक्षा प्रणाली में पूरी पारदर्शिता लाई जाए और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि दोषियों पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है और व्यवस्था में सुधार की सबसे बड़ा समाधान की ओर सरकार कदम उठा रही है। सरकार की कार्रवाई सिर्फ 47 अधिकारियों को हटाने तक सीमित नहीं है। सूत्रों के मुताबिक एनटीए के पूरे ढांचे को नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। साइबर सुरक्षा, फोरेंसिक जांच, परीक्षा केंद्रों की निगरानी, प्रश्न पत्र की सुरक्षा और रिसर्च जैसे अहम विभागों में विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाएगी। उद्देश्य बिल्कुल साफ है, परीक्षा प्रणाली को तकनीकी रूप से इतना मजबूत बनाना है कि भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं की संभावनाएं बिल्कुल ही खत्म हो जाए। दरअसल नीट पेपर लीक विवाद ने सिर्फ एक परीक्षा पर सवाल नहीं उठाया है, बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लाखों छात्रों ने महीने तक मेहनत की, लेकिन पेपर लीक की खबर सामने आने के बाद उनके मन में ये सवाल उठने लगा कि क्या मेहनत से ज्यादा मायने अब सिस्टम की खामियां रखती हैं। यही वजह है कि देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए और मामला संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन ने सरकार पर दबाव और भी ज्यादा बढ़ा दिया। छात्र संगठनों का कहना है कि केवल जांच या आश्वासन से काम नहीं चलेगा। उन्हें ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें किसी भी परीक्षा का प्रश्न पत्र पहले से बाहर ना जा सके। सरकार ने भी संकेत दे दिए हैं कि अब सिर्फ प्रशासनिक कार्यवाही नहीं होगी, बल्कि कानून को भी और ज्यादा सख्त बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि पेपर लीक करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसके बाद हुई कैबिनेट बैठक में सार्वजनिक परीक्षाओं से जुड़े कानून को और कठोर बनाने पर चर्चा हुई। सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट, कड़ी सजा और तेज जांच एजेंसियों की व्यवस्था पर विचार कर रही है, ताकि ऐसे मामलों में जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जा सके। हालांकि विपक्ष सरकार इस कदम को पर्याप्त नहीं मान रही है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का कहना है कि अगर व्यवस्था में इतनी बड़ी चूक हुई है तो केवल अधिकारियों पर कार्रवाई काफी नहीं है। विपक्ष लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है। सरकार का जवाब है कि उसका फोकस दोषियों को सजा दिलाना है और सिस्टम में सुधार करना है, न कि केवल राजनीति को प्राथमिकता देना है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में भी एनटीए सुधारों और पेपर लीक से जुड़े मामलों पर सुनवाई जारी है। अदालत के सामने भी यही सवाल है कि परीक्षा प्रणाली को कैसे अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जाए, ताकि छात्रों का विश्वास दोबारा कायम हो सके। विशेषज्ञों का मानना है कि 47 अधिकारियों को हटाना एक बड़ा संदेश जरूर है, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होगी। अगर प्रश्न पत्र तैयार करने से पेपर परीक्षा केंद्र तक हर चरण में तकनीक, निगरानी और जवाबदेही मजबूत नहीं की गई, तो केवल चेहरों के बदल जाने से ही समस्या पूरी तरीके से खत्म नहीं होगी। युवाओं की सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि अब उन्हें हर परीक्षा से पहले ये डर सताने लगा है कि पेपर फिर से लीक ना हो जाए। सरकार के सामने भी चुनौती यही है कि वे सिर्फ कार्रवाई करके नहीं, बल्कि परिणाम देकर दिखाए, क्योंकि ये लड़ाई किसी एक परीक्षा की नहीं है, बल्कि करोड़ों छात्रों के भरोसे की है। आने वाले दिनों में एनटीए में हो रहे बदलाव, नए कानून और सरकार के अगले फैसले ये तय करेंगे कि क्या देश की परीक्षा व्यवस्था वास्तव में एक नए दौर में प्रवेश करती है, या फिर ये विवाद एक बार फिर नई दिशा में परीक्षा को लेकर जाता है।